अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि C++ में हमारे पास 3 किस्म के लूप्स होते हैं, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप आता है। फॉर लूप को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप को देखेंगे। लूप अगेन आप लोग यूज़ क्यों करते हैं? जब आपने कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कराना हो तो आप लूप यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली व्हाइल लूप आप कब यूज़ करते हैं? जब आपको यू आर नॉट श्योर कि आपने लूप को कितने टाइम्स रन करना है, लेकिन आपको कंडीशन पता हो जिसकी बेस पे आपने लूप को रन करवाना है। अगर व्हाइल लूप का हम सिंटेक्स डिस्कस करें तो सबसे पहले आप काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद व्हाइल के कीवर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन डिफाइन करते हैं। वो कंडीशन जिसकी जो ट्रू होगी तो आपका लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी तो नहीं होगी। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस से आप लूप की बॉडी को स्टार्ट कराते हैं। इसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी हो वो लिखेंगे और एंड में आपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। उसको मैंने डिक्लेयर करा दिया, साथ में इनिशियलाइज करा दी हूँ उसको 0 से। अब मैंने लूप लगाया है और कंडीशन रखी है व्हाइल आई इज लेस देन 5। लूप के अंदर मैं सिंपल आई की वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। और एंड में मैं आई में इंक्रीमेंट कर दूँ। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करके देखें, ये आपके पास 0 से 4 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, वो एक बार हो जाएगी। उसके बाद आप ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू 5 से लेस है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और उसमें आप आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और अगेन वो दोबारा यहाँ से ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होगी, वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह लूप चलता रहेगा कब तक? जब तक आई में 5 आ जाएगा। जैसे ही आई में 5 स्टोर होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो है वो आप लोग लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कराई थी एग्जांपल फॉर लूप में टेबल प्रिंट कराने की। अगर उसी को आपने व्हाइल लूप के थ्रू प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे? अगर आपने 1 से 10 तक टेबल प्रिंट कराना है तो सी आउट आप क्या करा देंगे? 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू आई लिखेंगे क्योंकि आई के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। ये आप देखें 2 का टेबल प्रिंट हो गया है 9 तक। 10 तक क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि लेस देन की कंडीशन, लेस देन इक्वल्स 2 होगा तो 2 का टेबल आपका 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उनको रन करके देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज 1, 4, 7, 10, 40। अच्छा, अब हमने ये वाली सीरीज प्रिंट करानी है। इस सीरीज में अगर आप देखें तो 2 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 1 से में 3 ऐड करेंगे तो 4, फिर 4 में +3 करेंगे तो 7, फिर आगे इसी तरह 40 तक की सीरीज आपने प्रिंट करानी है। अब व्हाइल लूप के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका, क्योंकि इसमें आप देखें आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो हम आई की वैल्यू को 1 ही रखेंगे। लूप को हम कहाँ तक चलाएंगे? लूप को हमने 40 तक चलाना है, जब तक आई की वैल्यू 40 नहीं हो जाती, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो आपकी सीरीज 40 तक जा रही है, ठीक है। इसमें आपने सी आउट करा रहे हैं आई की वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि इनके दरमियान 3 का डिफरेंस है तो हम आई में +3 करेंगे। मतलब कि हर साइकिल के बाद आई में 3 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 40 कर लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक सेकेंड मैं बीच में स्पेस दे दूँ ताकि जो है ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ये वाली सीरीज हमारी 40 तक प्रिंट होगी।
वो क्या रहा है, आई में इनिशियली 1 है, कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन इक्वल्स टू 40, कंडीशन ट्रू है, वो लूप की बॉडी के अंदर आके 1 को प्रिंट करा रहा है। उसके बाद वो 1 में +3 ऐड कर रहा है, तो आई में क्या आपके पास सेव हो जाएगा, 1 + 3 4, और फिर ये कंडीशन चेक होगी और इसी तरह आई में +3 का इंक्रीमेंट होता जाएगा अनटिल आई की वैल्यू जो है वो 40 के इक्वल्स हो जाएगी, और इस तरह आप ये पूरी सीरीज जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इन वैल्यू ऑफ x and r from the user, it then calculates and prints the sum of following series। इस सीरीज का सम आपने प्रिंट कराना है। सीरीज क्या है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब। इसमें एक तो आपने x की वैल्यू यूजर से लेनी है, जो इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है। दूसरी आपने रेंज लेनी है कि ये जो पावर वैल्यू है ये आपने कहाँ तक लेके जाना है। इसको हम करके देखते हैं वाइल लूप के साथ। अगर सबसे पहले हमें पता है कि हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है कि हमने उससे एक रेंज भी इनपुट करानी है, ठीक है। इसके अलावा जिसमें हम सम कुछ स्टोर कराएंगे, वो उसकी मैंने डाटा टाइप फ्लोट रखी है। फ्लोट इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे आप सीरीज में देखें डिवीजन हो रही है, तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आ सकती हैं सम। और मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं ये वाली जो है पावर लेके जो वैल्यू आएगी वो स्टोर कराऊंगी, ठीक है। उसको मैं सिंपल वैल्यू, समय मैं इनिशियली 0 सेव करा रही हूँ, अदरवाइज गार्बेज वैल्यू जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब हम इनपुट करा लेते हैं, एंटर नम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इससे हमने नम में x की वैल्यू एंटर करा दी। नेक्स्ट एंटर रेंज, उसमें हमने रेंज इनपुट करा दी, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हमें पता है कि पावर जो है वो आप ये देखें, इनिशियली 0 से लेके पावर आगे 1 और फिर 2 फिर 3 इस तरह इंक्रीज हो रही है। इसमें हम लोग जो हमारा काउंटर वेरिएबल होगा उसको हम 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, वाइल जब तक ये i की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रेंज। क्यों, क्योंकि ये देखें i आप इस पावर वाली वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। ये एक एक करके इसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। हमने चलाना कब तक है, जब तक जो हमने यूजर ने रेंज एंटर की है वहाँ तक i की वैल्यू को हमने चेंज करना है, ठीक है। अब हम लूप की बॉडी में आ जाते हैं। लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई है। इसमें अब आपने क्या करना है, अच्छा इसमें अब क्योंकि आपने पावर लेनी है, ये सीरीज में आपके पावर दी हुई है, तो आप लोग एक हेडर फाइल इसमें ऐड करेंगे, maths.h, ठीक है। उसके थ्रू क्या है, आप मैथ्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं बिल्ट इन वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं पावर का फंक्शन यूज़ करूँगी, मैं आपको बताती हूँगी। ये जो मैंने वैल्यू का वेरिएबल लिया है, इसमें मैं वो पावर की वैल्यू सेव करूँगी। पावर हम किस की ले रहे हैं, जो हमने x जो हमने नंबर में सेव कराया है उसकी, और किससे ले रहे हैं, i से। नेक्स्ट सम में आपने क्या ऐड करना है, 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू। नेक्स्ट i में आपने इंक्रीमेंट करते जाना। जब ये आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सम इक्वल्स सम, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसमें हो क्या रहा है।
इनिशियली ये देखें सम में आपके पास 0 है, ठीक है। यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया और कोई रेंज एंटर कर दी। नंबर क्या है, x की वैल्यू, इसमें आप देखिए ये जो आपके x की वैल्यू है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई x, यहाँ पे x अननोन है, ये यूज़र एंटर करेगा। रेंज क्या है कि कहाँ तक उसको हमने उसकी पावर लेके जानी है। अब देखिए इनिशियली जब i की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी, i को आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि यूज़र ने एंटर की है रेंज 4। तो जब 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर क्या है, आप पहले पावर कैलकुलेट करें किसकी, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 0 आपको पता है किसी की भी नंबर की आप पावर 0 लें तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो वैल्यू में आपके पास क्या सेव हो जाएगा, 1। नेक्स्ट सम में आप क्या सेव कर रहे हैं, सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 अगेन 1 ही रहेगा। सम में आपके पास 0 था तो इनिशियली सम में आपके पास क्या सेव हो जाएगा, 1 सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से आपका ये स्टार्ट ही 1 से हो। नेक्स्ट i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू होगी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू रेंज, जो कि मैंने आपको 4 बताई थी, यस अगेन इट्स ट्रू। अब नेक्स्ट क्या है, आपने पावर ली 2 की 1 से। जब 2 की पावर 1 लेंगे तो वो क्या होगा, 2 ही रहेगा। उसके बाद आपने सम में 1 डिवाइडेड बाई 2 को ऐड कर देना है। अब ये देखें ये वाली जो वैल्यू अब ये ऐड हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 सपोज की हुई है, तो वो भी सम में सेव हो जाएगा। इसी तरह ये सारे आपकी जो हैं वैल्यूज़ इसमें सम में ऐड होती जाएंगी। कहाँ तक ऐड होंगी, जहाँ तक आपका रेंज आपने डिफाइन की होगी। एंड में आपने जब आपकी रेंज तक सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, एंड में आपने सम को प्रिंट करा देना है। इसको रन करके देखते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे x लिखा है जबकि मैंने यहाँ पे नम के वेरिएबल में मैंने x की वैल्यू इनपुट की है, ठीक है। एंटर वैल्यू ऑफ x 2 एंटर कर रही हूँ, रेंज यहाँ पे मैं 4 एंटर कर रही हूँ। तो ये देखिए सम मेरे पास ये वाला आंसर, ठीक है। ये प्रोग्राम भी हो गया। इसमें ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किस्म का इसलिए लिया था ताकि आपको व्हाइल लूप की अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब व्हाइल लूप का एक और यूज़ है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि व्हाइल लूप एक और तरीके से भी यूज़ होता है, जिसमें आपको बताती हूँ। इंट i इक्वल्स टू 0 व्हाइल 1 out value of I is I, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ I इक्वल्स टू 10 अच्छा, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है while 1। while 1 का मतलब क्या है कि while के अंदर की कंडीशन हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब while के अंदर की कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो लूप तो फिर इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, क्योंकि लूप कब जो है वो ब्रेक होता है, जब आपकी while की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे while 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अब इसके अंदर देखें, वो मैं i की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई है कि जब i की वैल्यू 10 की इक्वल हो जाएगी तो नीचे मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी है। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक आपके लूप से बाहर आ जाएगा, आपकी लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ i इज 0, वैल्यू ऑफ i इज 1, वैल्यू ऑफ i इज 2, कहाँ तक वैल्यू ऑफ i इज 10। और ये जो हमने ब्रेक के लिए एक स्टेटमेंट लगाई है कि जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमने ब्रेक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि लूप की एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ।
जैसे हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और हम यूजर से उसकी वैल्यू एंटर कराते हैं, एंटर नंबर, ठीक है। जैसे हम कोई गेम जो है वो खेल रहे हैं जिसमें बार बार जो है वो यूजर से नंबर एंटर किया जाए। यू एंटर, ठीक है, क्या एंटर किया है उसने, नाम। अब हमने कंडीशन ये लगानी है कि जब वो 0 एंटर करेगा तो फिर हमने इससे लूप से बाहर आ जाना है, लूप को स्टॉप कर देना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि लूप तो हमेशा ट्रू है, ठीक है, while 1 लिखा हुआ है। अब आपका जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपका प्रोग्राम आपसे बार बार एक नंबर इनपुट कराएगा, जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो उसे सी आउट करा देगा कि आपने ये एंटर की। लेकिन जैसे ही आप 0 एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं है कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। इधर पे नाम आएगा, ठीक है, नाम इक्वल टू 0, एंटर नंबर 67, you entered 67, enter number 78, you entered 78, enter number 89, you entered 89, 900, you entered 900। अब अगर मैं 0 प्रेस करूँगी तो आप देखें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप होगी, ठीक है। तो while 1 का आपको समझ आया है कि इसका मतलब है कि ये हमेशा चलता रहेगा लूप, इसलिए आपने अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट लगानी है जिसकी बेस पे आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाए, और वो मैंने रखी है कि जब यूज़र 0 एंटर करेगा तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाए, वहीं पे स्टॉप हो जाए। ये एक while का और यूज़ है जो आप आगे जब मेन्यू वाले आप प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में आपका जो स्टेटमेंट है, जो लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती हैं और उसके बाद आप कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और इस ये देखें, पहले आपने लूप के कीवर्ड के साथ लूप की बॉडी स्टार्ट की, उसके अंदर आपने स्टेटमेंट्स लिखनी जो भी आपने एग्जीक्यूट करानी, उसके बाद आपने वाइल आगे कंडीशन बतानी है और उसके बाद ये टर्मिनेटर लास्ट में लगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल डू वाइल की देख लेते हैं। डू में क्या कर रही हूँ, मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ, और while I is less than equals to 10, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, 10 तक आपकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट होगी। 10 तक आपकी वैल्यूज प्रिंट होगी, ठीक है। वही जैसे हमने फॉर लूप से प्रिंट कराई थी, वाइल लूप से प्रिंट कराई थी। वाइल और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप में आपकी जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, जबकि डू वाइल लूप में आपकी पहले लूप के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। कोई भी आप प्रोग्राम ले लें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उससे अपनी मर्जी के फॉर लूप से, वाइल लूप से, डू वाइल लूप से, जिससे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो से वाइल और डू वाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। थैंक यू।